आज का जो 1 घंटा दिया गया था, जो कि बहुत मुख्तसर वक्त है मुझ जैसे काबिल आदमी के लिए, तो बहुत शुक्रिया, एक ताली का बहुत शुक्रिया। मामला ये बड़ी नवाजिश, डेढ़ ताली। अच्छा, हुआ ये कि फ़हमीदा रियाज साहिबा हमारे मुल्क की बहुत बड़ी शायरा हैं, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अच्छा, आप गई हुई थी गैर मुल्की दौरों पे और रात ही को तशरीफ़ लाई हैं, तो इनका जो स्लॉट था वो ठीक तरह से बन नहीं पाया, चूँकि बाहर थी मुल्क से और दिल्ली से थी। हमसे दिल्ली छुटी, दिल्ली से छुटे हम रासिख, हमको जन्नत से मिला देश निकाला अफसोस। अकबर अलबादी ने कहा, हमने दिल्ली को जा देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, जमुना जी के पाठ को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे, काले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, खेमों का एक जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा, बड़े बड़ों को भटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा, डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, दहर की रंगा रंगी देखी, किए बंदिश ज़हन रसा ने, कोई माने खा ना माने। तो ये दिल्ली की हवाओं से तशरीफ़ ला रही हैं। अच्छा, अब मामला जो आन पड़ा है वो ये है कि जो मुंतज़मीन और इंतज़ामिया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये 1 घंटा जो है ये डॉक्टर प्रोफेसर सैयद नुसरत अली, जो बंदर रोड पे तोते से फाल निकालने का काम करते हैं, उनके लिए रखा गया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर लोगों का ख्याल है कि फ़हमीदा साहबा इतनी बड़ी शायरा हैं, उनको इतना कम वक्त, तो ये मामला अजीब फंसा हुआ है। लेकिन मैंने ईसार और क़ुरबानी का मुज़ाहरा करते हुए इसमें से 20 मिनट जो हैं शुरू के वो आपको दिए। अच्छा, आपका बेइंतहा काम है शम्स तबरेज़ मौलाना रूमी की जो के बने जो कलाम है, फ़ारसी का कलाम, उस फ़ारसी के कलाम में उर्दू में कालिब में ढालने का जो काम किया है, बहुत सारे इनके काम हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है पुरज़ोर तालियों में 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, आज की जो कंपेयर हैं राहिला बकाई साहिबा, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे कहता हूँ कि ये बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें। सैयद नुसरत अली साहब ने मेरी मुश्किल बहुत आसान कर दी कि उन्होंने और फ़हमीदा रियाज ने एमिकेबली ये डिसाइड कर लिया कि 20 मिनट फ़हमीदा को मिलेंगे और बाकी फिर नुसरत अली साहब ले लेंगे, विच मेड माई लाइफ मच सिंपलर, बिकॉज मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये फ़ैसला करना। सो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम, और फ़हमीदा से कहती हूँ कि वो अपना 20 मिनट्स स्टार्ट्स नाउ एंड शी शुड स्टार्ट। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अजीज़ दोस्तों, नुसरत थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। राहिला आपका भी। कल मैं बहुत देर से पहुंची थी और ये कर नहीं सकी थी। अभी हाल ही में ये किताब छपी है जिसकी यहाँ पर रीलॉन्च की जा रही है, शेख सादी का तर्जुमा। तो शेख सादी का गुलिस्तान, तो सबसे पहले तो मैं रियली अमीना सैयद साहिबा का, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की हेड हैं, मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये आइडिया अप्रूव किया और जो हमारी क्लासिक्स हैं उनको उनका तर्जुमा करवाया जा सके। ये तर्जुमा मैंने गुलिस्तान और बोस्तान के सिलेक्शन से किया, क्योंकि हकीकत ये है कि ये बहुत अरसे तक गुलिस्तान और बोस्तान हमारे जो पिछली नस्लें हैं उनके कोर्स का हिस्सा हुआ करता था और सबको पढ़ाया जाता था गुलिस्तान और बोस्तान। तो ये तो बिल्कुल एक ज़रूरी समझा जाता था और ये एक नायाब और बेमिसाल चीज़ है जो आपके सामने मैं पहले आपको थोड़ा सा उसका फ़ारसी का सुनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि ये ऑर्डर में तो है नहीं, फिर मैं उसका अंग्रेज़ी का थोड़ा सा तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये आगाज़ होता है, मीरा से पिदर खाही इल्मे पिदर आमोज़, मीरा से पिदर खाही इल्मे पिदर आमोज़, की माले पिदर खर्च तवा कर्द बदह रोज़, की माले पिदर खर्च तवा कर्द बदह रोज़। उसके बाद ये इनका आगाज़ ऐसे इन्होंने किया, मैंने ये चुना और ये बोस्तान से है। बना में खुदाई के जान आफरीद, सुखन गुफ्तन अंदर ज़बान आफरीद,
अदीम ज़मी सफ़रे आम उस्त चे दुश्मन बरी ख़्वान यगमा चे दोस्त। ये जो दुनिया एक दस्तरख्वान है सबके लिए, ये थी उनकी थिंकिंग। एक दस्तरख्वान है और इस पर क्या दुश्मन और क्या दोस्त, ये सब के सब जो हैं वो बराबर हैं। गुलिस्तान और ये जो है गुलिस्तान वो नस्र में है, मगर उसमें भी बहुत से अशार कोट किए गए हैं। बोस्तान जो है वो सारी की सारी नज़्म में ही है। अब देखिए, ये तो इनका बहुत मशहूर शेर है और ग़ालिबन हमसे पहले तो सबको आता ही होगा। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनरश निहफ्ता बाशद, हर बीशा गुमा मबर के खालिस्त, शायद के पलंग खुफ्ता बाशद। शायद के पलंग खुफ्ता बाशद, हर जंगल को मत समझो कि खाली है। मज़न बेतामुल बगुफ्तार दम, ये बोलने के बारे में कह रहे हैं। मज़न बेतामुल बगुफ्तार दम, नको गोई गर देर गोई चिगम, बेअंदेश वांगे बराबर नफस, वज़ा पेश बस कुन के गोयन बस। उससे पहले कि लोग जो हैं वो कहना शुरू करें अब चुप हो जाओ, इससे पहले अपनी बात ख़त्म कर दो। तो ये गुफ्तगू के बारे में है। इसके अंदर बेइंतहा अच्छे अशार एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, तो उसके लिए बादशाहों के लिए जिस जुर्रतमंदी के साथ शेख सादी ने उनको मशवरे दिए हैं वो बिल्कुल एक देखने के काबिल हैं। मतलब आज हम उनको सोच सकते हैं कि वो क्या दौर था और वो किस किस्म की तालीम थी जो कि दी जाती थी। कहते हैं अगर ज़िबाग़ रैयत मलिक खुरद सेबे, अगर रैयत की बाग से बादशाह जो है ना एक सेब खाता है, बराबरंद गुलामान ऊ दरख्त तज़बीख, तो उसके जो गुलाम हैं, उसके जो इन्फीरियर हैं, वो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ डालेंगे। अगर बादशाह, अगर जो है हुक्मरान ये कहते हैं बपंज बेजा के सुल्तान सितम रवा दारद, जनंद लश्करियानश हजार मुर्ग बशीख, वो 5 अंडे के जो सुल्तान ज़बरदस्ती ले लेगा तो उसका लश्कर जो है वो 1000 मुर्गों को जो है वो खा जाएगा। तो ये इस तरह की इनकी थिंकिंग थी। हर किरा जामा पारसा बीनी, अब देखिए ये जो मोरालिटी के ऊपर कह रहे हैं, हर किरा जामा पारसा बीनी पारसा दां, वो नेक मर्दंगार। अगर कोई भी इंसान अच्छी तरह से नज़र आता है आपको बिहेव करता हुआ, तो आप समझें कि वो पारसा ही है। वह नदानी के दर निहादश चीस्त मुहतसिबरा दरून खाना चकार, ये मत ढूंढिए कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि मुहतसिब को घर के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कि हर एक शख्स को आप जो है फ़लाँ शख्स काफिर फ़लाँ, ये सब कुछ आप क्या, अगर उसका बिहेवियर सही है तो उसको आप सही ही समझिए। नंबर 10 बनज़दीक खिरदमंद के बा पीले दमा पैकार जोयद, वो मर्द नहीं है अक्लमंद लोगों के नज़दीक, बहादुर नहीं है कि बा पीले दमा पैकार जोयद, कि जो बहुत पहलवानों से लड़ाई करता है। भले मर्दा कसस तजरुए तहकीक कि चूँ खश्म दश बातिल न गोयद, बहादुर वो है जो गुस्सा जब आए तब भी वो गलत बात न कहे। हर के ऐबे दिगरा पेश तो आवर दो शुमुर्द, बेगुमा ऐबे तो पेशे दिगरा ख्वाहिद बुर्द। ये तो बहुत से लोगों को समझना चाहिए। हर वो शख्स जो दूसरों के ऐब आपके सामने गिनाता रहता है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है, बिलाशुबा आपकी बुराइयां फ़ौरन दूसरों से करना शुरू कर देगा। चिदानंद मर्दम के दर जामा किस्त, नवीसंदानंद के दर नामा किस्त। देखिए इंसानों को क्या पता कि इस लिबास के अंदर क्या है, तो बल्कि नबी संदादानंद लिखने वाला ही जानता है कि इस ख़त में क्या लिखा है, यानी कि खुदा ही जानता है
कि इसके अंदर क्या है। दलकत बचे का राय दो तस्बीह मुरक्का, खुदराज अमल हाय नकवहीदा बरीदार, हाजत बकुलाहे बरकी दाश्तनत नीस्त, दरवेश सिफत बाशकुलाहे तितरीदार। वो कह रहे हैं कि दलकत बचे का राय दो तस्बीह मुरक्का, ये जो आपने जो पहन रखा हुलिया बना लिया है ना, एक लंबी सी दाढ़ी, सर के ऊपर दस्तार और एक लंबा सा जुब्बा, ये किस काम आने वाला है आपके? अपने आप को अमल को ठीक कीजिए। आपको ऐसी दस्तार की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि दुर्वेश सिफत बाशुकलाहे ततरीदार, आप अच्छा कंडक्ट रखिए, फिर भले आप कोई बड़ी शानदार टोपी भी ओढ़ लें, अगर आप पतलून और कोट भी पहनते हैं, अगर आप जीन्स भी पहनते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तमाम तर हुलिये के ऊपर जो है वो अपना सब कुछ जो कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको इनका कुछ सुनाया। देखिए, कहते हैं रिज़्क़ हर चंद बेगुमा बरसद, शर्त अक़लस जुस्ता नज़दरा। बेशक खुदा रिज़्क़ देता है, ये तो सेंसिबल बात। बेशक खुदा रिज़्क़ तो न जाने कहाँ से आ जाएगा, लेकिन शर्त अक़लस जुस्ता नज़दरा, लेकिन अक़ल का तकाज़ा है कि सही जगह से रिज़्क़ को हासिल करिए। गर्चे कस बे अजल न ख्वाहिद बुर्द, मौत आने से पहले तो कोई भी नहीं मरेगा, और मौत तो खुदा के हाथ में है। तू मरो दरदहा ने अजदरहा, इसके बावजूद आप मगरमच्छ के मुंह में मत जाए। तो मौत तो पता नहीं, तो खुदा के हाथ में है, लेकिन आप अजगर के अजदह के मुंह में खुद मत जाइए। जो परखाश बीनी तहम्मुल बियार, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ झगड़ा है, तहम्मुल से काम लीजिए। कि सहले बबंद दरे कारज़ार, कि जंग का मैदान जो है, जंग का दरवाज़ा आपका तहम्मुल बंद कर देगा। लिताफत को ना जा कि बीनी सतीज़, जहाँ लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हैं, वहाँ आप लिताफत से, लुत्फ़ व करम से काम लीजिए। नबरद कज़े नर्म राते गतीज़, जो नर्म रेशम है उसको, उस पर तलवार मारी जाए तो वो नहीं कटता। नर्म रेशम को तलवार नहीं काटती है। तो ये इस तरह के हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाती। ये किताब है आवर शेख सादी, और इसमें से मैं बिल्कुल थोड़े से सुनाऊंगी, जिसके बाद फिर ये मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि ये सबका इतना अच्छा कलाम सुनाते हैं, हमारा भी सुनाएं बात। तो दिस इज़ आवर शेख सादी, अ सिलेक्शन फ्रॉम गुलिस्तान एंड बोस्तान। ये आपको मिल सकती है, और ये एक्चुअली लिखी गई है फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। इसका है फॉर द यंग, शेख सादी फॉर द यंग, लेकिन ये दूसरों के लिए भी मेरे ख्याल में एक दिलचस्प चीज़ हो सकती है। मैं सब आगाज़ में इख्तिताम से करूँगी। देखिए, आखिर में ये क्या कहते हैं, ये सोसाइटी के बारे में। इस सोसाइटी में जिसमें अमीर और गरीब सभी मौजूद हैं, जो अमीर हैं वो बस महज दूसरों की परवाह न करें, उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है इस तरह से, ओ यंग मैन एंड वीमेन, O young men and women, well off, lively and full of energy, as you rush forward on the path of progress, look back, there are some feeble people in your caravan who cannot catch up with you. In this journey, you slept well in the carrier on the camel's back, while the driver held the camel's string all night. What is the roughness of the stone? How does the burning sand feel under the feet? What is the craggy mountain trek like? Ask those who are lagging behind. उनसे पूछिए जो कि पीछे हैं, आपके पीछे पीछे जो हैं उनसे पूछें।
मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। हमारे पास आजकल इतना करप्शन है कि इसकी एक एक कॉपी तमाम ब्यूरोक्रेसी को भेजनी चाहिए और तमाम पॉलिटिशियंस को भी भेजनी चाहिए। तो हुक्मरानों के लिए इसमें जो कुछ कहा गया है, और इनका ये बहुत मशहूर है, वी ह्यूमन बींग्स, इसके बेहद ट्रांसलेशंस हुए हैं। हम लोग कौन हैं, हम इंसान कौन हैं? All children of Adam are limbs of one another, as they are all created of the same substance. When one limb is in pain, the whole body becomes restless. When you ignore the suffering of others, you do not deserve to be called a human being. इस तरीके से करेंगे। हाँ, अरे बस दो सुना दूँ मैं इनको, उसके बाद फिर ये सुनाएंगे। इसकी काउंसिल फॉर रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, fear those who live in your fear. Fear those who live in your fear, O wise men, though you may be stronger than hundreds of them. Don't you notice that a small cat, when desperate, tears out with its claws the eyes of a mighty tiger? The snake bites the foot of the peasant because it is afraid the peasant would crush its head with a stone. So fear those who live in your fear. वो कहते हैं कि the royal crown is haram, prescribed by God to a head devoid of restraint. An intelligent man exercises restraint. He does not let anger overwhelm his better judgment. Rage is your worst enemy. When it invades, it ravages justice, rightful conduct, and your faith in your religion. चलिए, बहुत शुक्रिया फहमीदा आपका। अब आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट आवर वन मैन मुशायरा, जिसके लिए आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो मेरे ख़्याल में नुसरत अली साहब को आप सब जानते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। नुसरत अली साहब पिछले 24 साल से ट्रेनिंग एंड ही इज़ बेसिकली अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर, और पिछले 24 साल से ये मुख्तलिफ़ इदारों पे, बेसिकली ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पे अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, और एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक इन्होंने सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दी। 1986 में इन्होंने IBA से MBA किया था, और उसके बाद ये अपनी प्रोफेशनल वर्किंग में आ गए। इनको शायरी, अदब, इन सब चीज़ों से ख़ासा शौक़ है, और इसी शौक़ की वजह से आई थिंक इन्होंने ये शोरा के कलाम को उन्हीं के अंदाज़ में बयान करने के फ़न में बड़ी महारत हासिल की, और इसी सिलसिले में इनको आज हमने यहाँ मदऊ भी किया है कि ये हमें अपने अंदाज़ में अपना वन मैन मुशायरा सुनाएंगे, और सबको ये अब आप लोगों की चॉइस होगी। उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमेहरी में कामिल, जिसे आता नहीं आना गम हसरत का मिटाना, जिसे कहता है ज़माना बुते बेमेहर दगाबाज फुसूं पेश सितम साज। इसी ख्याल में थे हम, नज़र उठी तो देखा कि चला आता है वो ज़ोहरा जबी माहे मुबी साथ, मगर कोई नहीं। हमने जो पूछा कि इस वक्त कहाँ, तो उसने कहा कि तू मुफ्ती है या काजी। हमने कहा कुछ नहीं बाजी। और बुते दिल शिकन ये बनाए खिन के है सेहर कुन तेरे घूंघरू, गया सीना छन गया दिल भी छिन, जो ये बोले छुन तेरे घूंघरू। पेश कर रहा हूँ मुल्क के मशहूर आर्टिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर सैयद नुसरत अली। डंग मैं आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक तालियां पुरजोर बजाइए फहमीदा रियाज साहिबा के लिए। मेरे बेटे इसका ज़रा सा वॉल्यूम थोड़ा सा, और इसमें बिल्कुल 1.01% एको डाल देना, इसलिए कि मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा, ठीक है? और मास्टर बढ़ा दो। हाँ, हेलो मास्टर बढ़ाओ, मास्टर। अच्छा, तो मेरे लिए बेटे और थोड़ा मुझे बहुत झुकना पड़ रहा है,
एको डालो हल्की सी एको। हम माइक को थोड़ा सीधा ऊंचा कर लें। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। इस ज़रा सा मास्टर पढ़ा दो, मास्टर, पूरा मास्टर पढ़ाओ। इसलिए कि पीपल वर बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन देयर माउथ एंड आई वाज बॉर्न विद अ माइक्रोफोन इन माय माउथ। I'm an award winner from Radio Pakistan. That's why I'm very keen about microphone arrangements. अब इसको छेड़ना नहीं, ठीक है ना? तो मेरे लिए बहुत सादत की बात है कि फहमीदा राय साहिबा के बराबर में बैठूं। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि इनके बराबर में बैठा हूं, वरना बैठना मुझे जूतियों में चाहिए था। जी, दरमियान में कुर्सी नहीं, ये भी ज़रूरी है, हुदूद होनी चाहिए, वरना ऑर्डिनेंस आ जाता है। एक साहब से वो बेचारे आए शेर सुनाने, तो काफ़ी देर तक सुनाते रहे, तो कोई दाद ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पर्चा जेब में रखा और जाने लगे। लोगों ने कहा अजी हज़रत और सुनाइए और सुनाइए। कह लें बाकी गज़ल भी ऐसी है। तो ये मैं एक अदीबों के दो चार चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो मैं सुना दूँ, उसके बाद फिर मैं शुरा पे आता हूँ। मेरे पास अभी टाइम है, मैं घड़ी सामने रख लेता हूँ। नुसरत साहब, आपने वाक़े ज़रूर सुनाने हैं शोरा के, जो आप कह रहे थे। चुटपुट हाँ, दो चार चीज़ें हैं। जैसे कि एक साहब बहुत ज़्यादा शादियाँ करते रहे थे, उनको बहुत आदत थी, और थे बड़े हैंडसम से आदमी। तो लोग यकीन कर लेते कि बहुत किसी नवाब ख़ानदान के हैं, तो हर शहर में जाते थे, एक शादी कर लेते, फिर छोड़ के भाग जाते थे, उनकी कलई खुल जाती थी। खैर जब बेचारे बिल्कुल ज़ईफ़ हो गए, 85 साल के हो गए, तो कराची में, ये सच्चा वाक़या है, हमारे एक अजीज़ के हम किराएदार हो गए, बिल्कुल अकेले। तो उन्होंने पूछा, ये बताइए हज़रत, आपने इतनी शादियाँ की क्यों? कहले इकबाल ने कहा है, निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अच्छा, उस पे जो दूसरा किस्सा ये हुआ सचमुच का, कि एक आदमी, लड़का आया, जवान, दो लड़के। अब्बा अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजद हूँ। भाई अमजद कौन? अम्मा का नाम बताओ। ए शकीला, अच्छा उनके हो। उनको अपने बच्चों के नाम कतई याद नहीं। अच्छा, इसी तरह एक साहब ने कहा कि जो इकबाल ने कहा है कि आ गए हैं लड़ाई में अगर वक्त नवाज क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। तो उन्होंने कहा असल में इसका पस मंज़र जो है वो ये है कि एक मरतबा, हेलो बियो, हाउ आर यू, एक मरतबा मुसलमान हालत जंग में थे, जिहाद में। तो इतने में नमाज का वक्त आ गया, उन्होंने अपनी तलवारें रखी और नमाज के लिए खड़े हो गए। दुश्मन मौके में ताक में था, उसने पीछे से आके गाजर मूली की तरह काट दिया। इस पे इकबाल ने कहा है कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, और न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अच्छा खैर, अब ये चुटकुले तो बहुत सारे चलते रहेंगे, वरना जो असल हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं जिगर से शुरू करता हूँ। और जिगर का जो मैं इस उन्वान आपको सुना रहा हूँ, उसके चंद शेर हैं। इसका नाम है तजदीद मुलाकात। इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत कम लोगों को मालूम है, पहले मैं एक जगह बताया था कि जिगर जो थे बलानौश थे, बहुत पीते थे। उनकी वाइफ जो थी वो इंतहाई बिल्कुल अपोजिट थी, बहुत नमाजी, परहेज़गार, तहज्जुद गुजार। इसी तरह तो वो बहुत परेशान रहती थी, इसलिए छोटी सी इनके ऐनकों का कारोबार था, आमदनी कुछ थी नहीं, लोग पकड़ पकड़ के मुशायरों में ले जाते थे। किस्सा मुख्तसर, इनके उस्ताद थे असगर गोंडवी, जो इनके पीर भी थे। उनकी वाइफ इनकी वाइफ में रिश्तेदारी भी थी और गालिबन बहनें थीं। तो एक दिन असगर गोंडवी साहब, जिनका बड़ा मशहूर है कि यहाँ कोताही ज़ौक़ अमल है ख़ुद गिरफ्तारी, जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं से याद होता है, जिसको अक्सर लोग इकबाल का समझते हैं, वो असगर गोंडवी का है, तो रंग इकबाल का है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई तुमने अपनी बीवी को किस अजाब में मुब्तला किया, या तो तुम शराब छोड़ दो या बीवी को छोड़ दो। उन्होंने कहा मैंने शराब जारी रखूँगा। और उन्होंने वाकई बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद वो बेचारे बड़े अफसरदा हुए कि मैंने एक बात की थी, इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। बहरहाल अब कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि असगर गोंडवी साहब की बीवी का इंतकाल हो गया। तो वो बड़े वैसी गिल्टी उनको फीलिंग रहती थी, तो उन्होंने कहा मैं इनको अपने निकाह में ले आता हूँ। अच्छा, इसमें किसी प्लानिंग को दखल नहीं, आप ये ना समझिए ये प्लानिंग चल रही है। जो उनके निकाह में आ गई, अच्छा ये मोहब्बत बहुत करते थे बीवी से,
अब इसके बाद कुछ अरसे के बाद, मैं मुख्तसर कहानी सुना रहा हूँ, असगर गोंडवी साहब का इंतकाल हो गया, वो फिर अकेली रह गई। इन्होंने फिर पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने क्या मुझे टेनिस बॉल समझ रखा है, इधर से उधर किए जाते हो। और उन्होंने कहा एक शर्त है, तुमको शराब छोड़नी होगी। उन्होंने कहा छोड़ दी। अब वो जब तशरीफ़ लाई, ये जो गज़ल कही है उनकी शान में कही है, अपनी बीवी की, जो बहुत अच्छी थी, और इसका नाम है तजदीद मुलाकात। मुद्दत में वो फिर ताज़ा मुलाकात का आलम, खामोश दाओं, थोड़ा एको बढ़ाओ, खामोश दाओं में वो जज्बात का आलम, अल्लाह रे वो शिद्दते जज्बात का आलम, कुछ कह के वो भूली हुई हर बात का आलम, अब नजरों से वो मासूम मोहब्बत की तरावेश, चेहरे पे वो मशकूक ख़यालात का आलम, वो आरिज़े पुरनूर, वो कैफ़े निगहे शौक़, जैसे के दमे सुबह मुनाजात का आलम, वो अर्श से ताफर्श बरसते हुए अनवार, वो तहनीयते अर्ज़ो समावात का आलम। बहरहाल बहुत तवील है, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। जिगर का बेटे, मुझे इसमें तुम्हें एको का है ही नहीं, इसमें टोटी कोई, मुझे आ नहीं रही आवाज़ वापस। हेलो, अच्छा ठीक है, अब बस अब छेड़ा नहीं। जिगर का और भी है, मैं किसी और पे आता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं, मैं आपको इसके बाद सुनाता हूँ, जी हाँ बहुत हैं, मैं आपको इसके बाद जनाब खुमार को सुना देता हूँ। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। वही फिर मुझे ये कहना था उनसे, मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। ये कहना था उनसे, मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे, मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको ज़माने लगे हैं। और क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं, खुमार अब तो। दो शेर में उनके अलग से सुनाता हूँ। आगाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, और अंजामे आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। और भूले हैं ये शेर देखिएगा, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। किस्तों हम तौबा करके मर गए,
क़ब्ले अजल खुमार और तौहीन मैं कशी का मज़ा हमसे पूछिए। अब जनाबे खुमार के बाद, ये राग़िब बरादाबादी कर रहे हैं इनाम सर, जनाबे हजरत खुमार बाराबंकी के बाद मैं दावत देता हूँ हजरत कुंवर मेंदर सिंह बेदी साहर को। हम किसी दीन से हों क़ाइल किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों क़ाइल किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदर कर्रार तो हैं। नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। अब मैं दावत देता हूं जनाबे सबा अकबर आबादी को। भाई दूर तुमसे कभी रहे हैं हम, फिर भी देखो कि जी रहे हैं हम। दुश्मनों ने तो रहम खाया था, कुछ तहे दोस्ती रहे हैं हम। भाई मौत भी हम पे नाश करती है, हासिले जिंदगी रहे हैं हम। इन दरंदों की भीड़ में भी सबा खैर से आदमी रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। क्या पहली दफा समझ में नहीं आया? सैयद मोहम्मद जाफरी, एक तस्वीर जो देखी तो ये सूरत निकली, जिसको समझाता अनन्नास वो औरत निकली। और नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, और टांग खींची थी के मिसवाक जिसे कहते हैं। और नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तिपाई पे घड़ा रखा था। इसके बाद जनाबे मजरू सुल्तानपुरी, हाँ वहाँ भी याद। हमको जुनू क्या सिखलाती हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा। हमको भाई पानी जरा हल्क तर हो जाए। हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा। और चाक किए हैं हमने अजीजो चार गरीबा तुमसे ज़्यादा। जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवे शम्मों की कतर लो। जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवे शम्मों की कतर लो। जख्म के मेरो माह सलामत जश्न बहारा तुमसे ज़्यादा। एक शेर इनका और सुनाता हूं। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है। मजहब तेरा मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। मजहब तेरा। और एक शेर मुझे ज़ाती तौर से बहुत पसंद है। संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाखे समर कुछ दूर नहीं है। जिसको बुलंदी समझे हो, इन हाथों की कोताही है। मजरू। अच्छा आप कौन सा क्या फरमाइश कर रहे थे? जल्दी है। दिलावर को अभी सुनाता हूँ। पहले मैं ज़मीर जाफरी साहब को सुना दूँ।
ज़मीर जाफरी साहब सब आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें कट कर रहा हूँ। चले मैं ज़बानी सुनाता हूँ, पता नहीं कहाँ गए। वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नाड़ी घुड़सवार यार, वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नाड़ी घुड़सवार यार, कि उस पर तो तरसाया मगर घोड़े भी प्यार यार, और न जाने कितनी कन्याओं से दे उस्तवारी है, न जाने कितनी कन्याओं से दे उस्तवारी है, कि हीरो अपनी फितरत में न नूरी है न नौ, और शौक से नूर नजर लगता है जिगर पैदा करो, शौक से नूर नजर लगता है जिगर पैदा करो, और जालमा थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मुकामी जानवर है। अच्छा, अगर आप लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने उस्ताद कमर जलालवी को सुना होगा, अगर जिन्होंने सुना है या सुनने वालों को सुना, तो उनका एक अंदाज में 2-3 शेर। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, अरे भैया रास्ते बंद किए देते हो दीवानों, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के, अरे भैया क्या जमाना था, इधर शाम उधर हाथ में जाम, क्या जमाना, इधर शाम उधर हाथ में जाम, अब तो रस्ते भी रहे याद न मैं खानों के, सर झुकाए हुए चुप बैठे हैं काबे में कमर, अरे भैया सर झुकाए हुए चुप बैठे हैं काबे में कमर, ऐसे होते हैं निकाले हुए बुतखानों के, ऐसे होते हैं निकाले हुए बुतखा, और ज़ादेरा पास नहीं, ज़ादेरा पास नहीं, और मुल्के अदम का है सफ़र, हौसले देखिए इन बेसरो सामानों के, रास्ते बंद। हाँ, बेहजाद लखनवी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना, ये हाथ उनका चलता रहे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, दीवाना बनाना तो दीवाना बन। जगन्नाथ आजाद। दामन की हवा याद ना जुल्फों की घटा याद, दामन की हवा याद ना जुल्फों की घटा याद, दामन की हवा याद ना जुल्फों की घटा याद, अब कुछ भी नहीं सोचेगा मैं दिल के सिवा याद, और तुम आ गए जब याद
तुम आ गए जब याद तो ये भी न रहा याद, तुम आ गए जब याद तो ये भी न रहा याद, कब तुमने भुलाया मुझे, कब तुमने किया याद। और अल्लाह रे ये बेखुदी ये शौक का आलम, और कूचे में तेरे आके तेरा घर न रहा याद, तुम आ गए जब, क्या खबर क्या बात उसके कुफ्र में पोशीदा थी, क्या खबर क्या बात उसके कुफ्र में पोशीदा थी, एक काफिर क्यों हरम वालों को याद आया बहुत। ये हो गया जनाब, ये हो गई। जोश को मैं आखिर में सुनाऊंगा, मैं गला छिल जाता उसमें। दिलावर सुना देता हूँ। अच्छा दिलावर अच्छा, हमारे पास कितने मिनट रह गए हैं डॉक्टर प्रोफेसर राहीला? आप सो तो नहीं गई? नहीं बिल्कुल जाग रही हूँ। अभी आपके पास 10 से 15 मिनट हैं। नहीं 15 मिनट हैं। मैं दिलावर से पहले हिमायत अली शाह साहब को मैं सोचता हूँ मगर मेरी सोच ही क्या है, बस एक ख्वाब हकीकत है, आ गई क्या है वो मुश्तिक़ हवा ने जिसे बखेर दिया, समेटने की तगोदो है आदमी क्या है। मैं आईने में भी हूँ, आईने से बाहर भी, मेरे वजूद की वहदत में ये दुई क्या है। हबीब जालिब दीन जिसका महलाद ही में जले, चंद लोगों की खुशियों गुले गर जले, वो जो साए में हर मसलिहत के जले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस पर जरा मुझे और काम करना है। अच्छा आप कौन से कहते हो? दिलावर फैज साहब का मजाज, ये मेरा मजाज नहीं है कि मैं फैज में ये था कि फैज जी मैं अर्ज करता हूँ। अब उसके बाद मैं फैज को सुनाऊंगा। फैज का अपना तरन्नुम नहीं था, सीधी तरह पढ़ते थे कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, और जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। दश्त तन्हाई में जाने जहाँ लर्जा है तेरी आवाज़ के साए और तेरे होठों के, बिल्कुल बातें करते थे, उनका तरन्नुम नहीं था। अच्छा तो बेहजाद के वो सॉरी आप लोगों ने फरमाइश की है, दिलावर पे हम आ गए। दिलावर साहब गायब। आली जी की बात मुझे न दर ला 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 ला, मुझे ढूंढ न दे उनका कलाम नहीं मिलता, अरे मिल जा भाई कलाम दरला 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 दरा दरा दरला दरला दरला। आली जी एक दोस्त अपने जिनका है ये काम, आली जी
आली जी एक दोस्त है अपने जिनका है ये काम, और जीवन भर निर्दोष रहे और जीवन भर बदनाम। आली जी। शुक्रिया। दिलावर फिगर। सकता था एक शायर आजम के शेर में, सकता था एक शायर आजम के शेर में। ये देख कर तो जाफरी साहब, ये देख कर तो मैं भी ताज्जुब में पड़ गया, ये देखकर तो मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। पूछी जो इसकी वजह तो कहने लगे जनाब सर्दी बहुत शदीद थी, मिश्रा सुकड़ गया। हालाते हाजिरा में अब इस्लाह हो कोई, इस गम में लोग हाल से बेहाल हो गए। हालाते हाजिरा में, हालाते हाजिरा न सही मुस्तकिल, मगर हालाते हाजिरा को कई साल हो गए। इस खबर पर तो नहीं मुझको ताज्जुब है फिगार, एक गुंडा, अरे फहमीदा, एक गुंडा हल्का बिजनौर में पकड़ा गया। इस खबर पर तो नहीं मुझको ताज्जुब है फिगार, एक गुंडा हल्के बिजनौर में पकड़ा गया। हाँ मगर थोड़ी सी हैरत है फकत इस बात पर, अरे भाई कैसा गुंडा था कि जो इस दौर में पकड़ा गया। हमारे पास टाइम जी, अभी वक्त है नुसरत साहब, आप यू कैन टेक अनदर 10 मिनट्स। दैट्स अ डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजर डिसीजन। हाँ अभी टाइम है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अभी टाइम है, उसके बाद लंच है। कोशिश करेंगे कि लंच पे ज़्यादा देर आप लोगों को ना रोकें। बिल्कुल सही बात। मुझसे गिला नहीं कीजिएगा। फहमीदा साहिबा कह रही थी भाई तुम सबकी करते हो नकल, मेरी नहीं करते। मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी नकल, अब तो इस कदर बड़ी शायरा है, मेरा मजाल नहीं कि मैं नकल करूँ। मैं तो सिर्फ फारसी, उर्दू और अंग्रेजी की क्लास ले सकती हूँ। ज़बानी यारे मंतुर की नमी दानम, बिल्कुल ऐसा नमी दानम के मंजिल बोझ शब जाए के मन बुदब। और जब मैं पढ़ूंगा तो ज़बानी योरे मैन तुर्की नमी दानम छे मंजिल बोझ शब जाई की मन बुदम, बहर सू रख से बिस्मिल बोझ शब जाई की। हज़रत अमीर खुसरो, अल्लाह अकबर। किसकी? नहीं वो फटी हुई चप्पल से मारेंगे मुझे, और लाहौर से आई हैं वैसे भी गुस्से में। नहीं देखिए हर एक का कुछ यूनिक अंदाज होता है, तो छोड़ दीजिए। असल में बहुत सारे हमने अंग्रेज़ी के भी लफ्ज़ आजकल सीख लिए हैं। आपने जैसे तर्जुमा किया तो मुझे भी कुछ याद आ रहे थे तर्जुमे कि बहुत, एक तो नई अंग्रेज़ी हमने सीख रहे हैं आजकल टेलीविज़न से, जिसमें आजकल जो है ना वो है कैटेगोरिकली। ये पहले इतना इसका मिसयूज़ नहीं हुआ था जितना इस दौर में हो रहा है। मैं हर बहुत सारी चीज़ें ना तो कैटेगरी, उससे पहले एक आया था वो है सिनारियो, उसने भी जिंदगी टीबी करा दी। फिर आई जनाब सॉवरेनिटी एक नया लफ्ज़ हमें मिला, तो एक लुगत का नए चीज़ें आ रही हैं। अच्छा एक शायर अगर रह गए हैं अमीरुल इस्लाम हाशमी, मैं उनको सुना देता हूँ, वरना किस्से तो मेरे पास बहुत सारे हैं इसलिए कि, अच्छा किस्से सुना देता हूँ। पतरस बुखारी साहब जब वहाँ तशरीफ़ लाए लाहौर, तो वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें सारंगी बज रही थी, वो जिसमें सितार बज रहा था। इनके बराबर में प्रोफेसर कह रहा हूँ सॉरी, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो आलमी अदालत के जज भी थे, हमारे पहले वज़ीर ख़ारिजा भी, वो तशरीफ़ फरमा थे।
तो सितार बज रहा, तो पंजाब में गांव में हर साज को सारंगी कहते हैं। तो सर जफर ने पूछा पतरस बुखारी से कि ए सारंगी दा की ना है? तो पतरस कह लगे खान साहब आपकी उम्र कितनी है? कह लगे ऐसे 74-75 साल होगी। कह लगे खान साहब अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसका नाम पूछ के, बाकी चंद साल रह गए वो भी ऐसे गुजर जाए। इसी तरह पतरस बुखारी जब लाहौर कराची आए तो ये गुरु मंदिर पे एक मकान था, वहाँ ठहरे हुए थे। तो ज़ैड बुखारी उनके छोटे भाई थे और ज़ाहिर रीजनल डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान कराची के। बड़ी शख्सियत थी उनकी, दोनों की बड़ी शख्सियत, लेकिन ज़ाहिर छोटे भाई थे तो उनको छोटे भाई की तरह ट्रीट करे। अरे भाई जुल्फ़ी ज़रा चाय लेके आओ, अरे जुल्फ़ी भाई इनको ज़रा वहाँ भेजो। अच्छा, उनको बैठने ही ना दें। और ज़ैड बुखारी बेचारे भाग भाग के काम कर रहे थे, बड़े भाई हैं। तो जब नीचे आ रहे थे तो आबिद अली आबिद साहब ने उनसे कहा, यानी ज़ैड बुखारी जब नीचे किसी काम से आए तो वो कहने लगे भाई ये वही पुरानी हमें मसल याद आ रही है कि सग बाश बरादर खुर्द मबाश, यानी इंसान कुत्ता हो जाए लेकिन छोटा भाई ना हो। तो बुखारी साहब कह रहे हैं नहीं अब ये बदल गई है, ये हो गई है कि सग बाश बरादर सग मबाश, कुत्ता हो जाए कुत्ते का भाई ना हो। इसी तरह प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब की नात बड़ी मशहूर है, बसीरत छिन गई मेरी बसारत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा, ये बड़े मशहूर हमारे नात खाने। तो ये रेडियो पाकिस्तान क़िस्से जो हैं जनाब अजीम सरवर साहब ने सुनाए थे, उसके चुटकुले मैंने कुछ उनसे मुस्तार लिए। तो कुद्दूसी साहब एक रेडियो पाकिस्तान में होते थे, बड़े शरीर आदमी, उन्होंने इन नात खां को बुलाया जिनका मुझे नाम याद नहीं। कहने लगे भाई ये तुम क्या पढ़ते हो, ये तो इकबाल अजीम साहब का है, अल्लाह ने उनसे आके छीन ली। तो वो ये कहते हैं कि बसारत छीन गई मेरी बसीरत तो सलाम, भाई अल्लाह ने तुम्हारी तो आंखें सलामत है, तुम ही क्यों पढ़ते हो? हुजूर मैं क्या पढ़ूं? कहते तुम पढ़ो कि बसारत छिन गई मेरी बसीरत तो सलामत है। और वो फिर बाकायदा गा के पढ़ते थे कि बसीरत छिन गई मेरी बसारत तो सलाम, और लोग हंसते थे, दाद देते थे, वो और पढ़ते थे जोर जोर से। फिर लोगों ने बताया गलत बात हो गई। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान में गुलगारा थी, वो गा रही थी कि नींद उसकी है दिमाग उसका है, रात उसकी जिसके शाने पे तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई, मशहूर शेर। तो वो गा रही थी जिसके शाने पर मेरी जुल्फ़ें परेशान हो गई। तो बुखारी साहब ने बुलाया कि भाई आप गलत शेर पढ़ती हैं। कह लें बुखारी साहब आप पढ़ेंगे तो तेरी पढ़ेंगे, मैं गाऊंगी तो मेरी बगाऊंगी। इसी तरह रेडियो के ज़माने का जिक्र है कि उन्होंने एक साहब थे उर्दू के, भाई राहिला मुझे फुल स्टॉप कर दिए एकदम से, जैसे आप लोगों को वक्त में, आई डोंट वांट टू डिटेन एनी लॉन्गर एंड डोंट वांट टू गो ओवर टाइम, इसलिए कि मेरी आई एम ए ट्रेनर एंड माई ऑल द टाइम आई एम्फसाइज ऑन टाइमिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। वी कांट मैनेज टाइम, वी कांट मैनेज एनीथिंग। इतनी लंबी तकरीर नहीं, एक जुम अच्छा मैं इस वाक़े के बाद जोश का सुना के फिर बंद करता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक साहब थे, एक ज़माने में ज़बान की सेहत को और प्रोनाउंसिएशंस को, तमाम चीज़ों को बड़ा, हमारे यहाँ रेडियो बहुत बड़ा इदारा था जहाँ होता था। कुछ टेलीविज़न पे भी रहा, अब ख़त्म हो गया हर जगह। अब तो एक अजीब जिन्नाती ज़बान है जो हमें सुनने को मिलती है, जिस पे एक अलग से सेशन होना चाहिए। तो एक जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा इस पर ताकीद होती थी, तो एक साहब ने लिखा था, कहीं लिखा था मैंने पेशावर जाना है, तो इस पर उर्दू दान जो थे वो चमक गए, कहने लगे ये क्या बात है, मुझे पेशावर जाना है, सही है। अब दोनों में कुछ तम कुश्ता हो गया ही शुरू। तो फिर आखिर में बुखारी साहब तक बात पहुंची कि साहब आप फैसला कीजिए क्या सही है। बुखारी साहब देखते रहे, कहने लगे कि मैंने पेशावर जाना ठीक है। और वो साहिब ज़बान जो थे वो बहुत उनको अफसोस से हुआ, कह रहे हैं वैसा आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप तो इतने ज़बान के चैम्पियन हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने पेशावर जाना सही। कह रहे देखो भाई बात ये, मुझे पेशावर जाना से एक बात पता चलती है कि एक आदमी है पेशावर जा रहा है, लेकिन मैंने पेशावर जाने से ये भी पता चलता है कि आ कहाँ से रहा है।
दो बातें पता चलती। अच्छा, अब कौन से कह रहे हैं जोश का, कि जोश का सिर्फ एक सुना के ख़त्म करता हूँ कि एक उम्र में होती है बसीरत पैदा, होती है कहीं शाज़ ये दौलत पैदा, और रग रग में तफक्कुर न उतर आए अगर खुद इल्म से होती है जहालत पैदा। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फहमीदा रियाज आपका, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।